हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 10 जिसका टाइटल है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, जो कि पोएट्री सेक्शन का लास्ट लेसन है, उससे रिलेटेड ऑल इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के लास्ट लेसन जिसका टाइटल है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, उससे रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर पर गौर करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कह रहा है कि माय ग्रैंड मदर्स हाउस हैज़ बीन रिटन बाय डैश, यानी कि यह जो पोयम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि माय ग्रैंड मदर्स हाउस हैज़ बीन रिटन बाय कमला दास। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि कमला दास होगा। यानी यह जो पोयम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस वह कमला दास के द्वारा लिखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कह रहा है कि माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन डैश पोयम, यानी कि यह जो पोयम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस वह कैसा पोयम है। तो हम आपको बता दें कि माय ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोयम। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि ऑटोबायोग्राफिकल होगा। यानी यह जो पोयम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस वह एक आत्मकथीय कविता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि ऑटोबायोग्राफिकल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कह रहा है कि कमला दास इज डैश पोएट्स, यानी कि इस पोएम की जो पोएट्स है कमला दास वह कहाँ से ताल्लुक रखती है। तो अब आपको बता दें कि कमला दास इज एन इंडियन पोएट्स। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि इंडियन होगा। यानी इस पोएम की जो पोएट्स है कमला दास वह इंडिया से ताल्लुक रखती है, यानी कि वह एक इंडियन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कह रहा है कि कमला दास वाज बॉर्न ऑन, यानी इस पोएम की जो पोएट्स है कमला दास उनका जन्म कब हुआ। तो हम आपको बता दें कि कमला दास वाज बॉर्न ऑन 31 मार्च 1934। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि 31 मार्च 1934 होगा। यानी इस पोएम की जो पोएट्स है कमला दास उनका जन्म 1934 में 31 मार्च को हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कह रहा है कि कमला दास वाज अ पोएट एंड डैश, यानी कि इस पोएम की जो पोएट्स है कमला दास वह एक कवियत्री होने के साथ साथ क्या है। तो हम आपको बता दें कि कमला दास वाज अ पोएट्स एंड आल्सो अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि शॉर्ट स्टोरी राइटर होगा। यानी कि इस पोएम की जो पोएट्स है कमला दास वह एक पोएट होने के साथ साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर है, यानी कि कमला दास कवियत्री होने के साथ साथ एक लघु कथाकार भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कह रहा है कि कमला दास हैज अर्न अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड डैश लिटरेचर, यानी कि इस पोएम की जो पोएट्स है कमला दास वह साहित्य क्षेत्र में कौन कौन विषय में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर चुकी है, जिसमें पहला है इंग्लिश और दूसरा। तो हम आपको बता दें कि कमला दास हैज अर्न अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि मलयालम होगा। यानी इस पोएम की जो पोएट्स है कमला दास वह साहित्य के क्षेत्र में अंग्रेजी और मलयालम विषय में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कह रहा है कि कमला दास ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन डैश क्रिएटेड क्वाइट स्टीर, यानी कि इस पोएम की पोएट्स कमला दास का आत्मकथा कब प्रकाशित हुआ जो कि सफलता की सीढ़ी के रूप में जाना गया। तो अब आपको बता दें कि कमला दास ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976 क्रिएटेड अ क्वाइट स्टीर। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि 1976 होगा। यानी इस पोएम की जो पोएट्स है कमला दास उनकी जो आत्मकथा प्रकाशित हुई वह 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जो कि सफलता की सीढ़ी के रूप में जाना गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कह रहा है कि इन डैश शी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज के लिए उन्हें यानी कमला दास को कब सूचीबद्ध किया गया, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज देने के लिए
कमला दास का नाम कब सूची में शामिल किया गया? तो अब आपको बता दें कि इन 1984 सी वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, यानी कि 1984 ईस्वी में कमला दास का नाम नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर के लिए सूचीबद्ध किया गया, यानी उस सूची में कमला दास का नाम डाला गया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि 1984 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें कह रहा है कि समर इन कोलकाता विच हैज पब्लिश्ड इन 1963 इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय डैश, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में एक टाइटल दिया गया, टाइटल है समर इन कोलकाता, जो कि 1963 ईस्वी में पब्लिश हुआ था, और कह रहा है कि यह कविताओं का एक संग्रह है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि समर इन कोलकाता विच हैज पब्लिश्ड इन 1963 इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय कमला दास। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि कमला दास होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में जो टाइटल दिया गया समर इन कलकत्ता, जो कि 1963 ईस्वी में पब्लिश हुआ था, और यह एक कविताओं का संग्रह है, यह कमला दास के द्वारा लिखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में भी एक टाइटल दिया गया है, टाइटल है सायरंस, जो कि 1964 ईस्वी में पब्लिश हुआ था, और कह रहा है यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि यह भी इस पोएम की पोएट्स कमला दास के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि कमला दास ही होगा। यानी कि शायरांस विच हैज पब्लिश्ड इन 1964 हैज बीन आल्सो रिटन बाय कमला दास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें कह रहा है कि द डिसेंडेंट्स विच हैज पब्लिश्ड इन 1967 हैज बीन रिटन बाय डैश, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 में भी एक टाइटल दिया गया है, टाइटल है द डिसेंडेंट्स, जो कि 1967 ईस्वी में पब्लिश हुआ था, और कह रहा है यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि यह भी इस पोएम की पोएट्स कमला दास के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का भी जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि कमला दास ही होगा। द डिसेंडेंट्स विच हैज पब्लिश्ड इन 1967 हैज बीन आल्सो रिटन बाय कमला दास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें कह रहा है कि यस अल्लाह विच हैज पब्लिश्ड इन 2001 हैज बीन रिटन बाय डैश, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 में भी एक टाइटल दिया गया है, टाइटल है यस अल्लाह, जो कि 2001 ईस्वी में पब्लिश हुआ था, और कह रहा है यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि यह भी इस पोएम के पोएट्स कमला दास के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 का भी जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि कमला दास ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें कह रहा है कि कमला दास पोएट्री इज प्राइमरली डैश, यानी कि इस पोएम की जो पोएट्स है कमला दास, उनकी जो कविता संग्रह है वो मुख्यतः किस टॉपिक पर लिखी जाती है। तो हम आपको बता दें कि कमला दास पोएट्री इज प्राइमरली ऑटोबायोग्राफिकल। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि ऑटोबायोग्राफिकल होगा। यानी इस पोएम की जो पोएट्स है कमला दास, उनकी जो कविता संग्रह है वह मुख्यतः आत्मकथीय है, यानी कि उनकी कविता में ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुख्यतः आत्मकथीय चीज़ों का वर्णन किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें कह रहा है कि कमला दास थीम इज लव ऑफ अ डैश, यानी कि इस पोएम की जो पोएट्स है कमला दास, उनके प्यार का थीम क्या है। तो हम आपको बता दें कि कमला दास थीम इज अ लव ऑफ अ लोनली हार्ट, लव विथ नेवर एंडिंग पैसन, लस्ट ग्रीड एंड हंगर। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दिस होगा। ऑल ऑफ दिस से हमारा मतलब ऑप्शन ए बी और सी तीनों से है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इस पोएम की जो पोएट्स है कमला दास, उनके जो प्यार का थीम था वह था लोनली हार्ट यानी कि अकेला दिल, लव विथ नेवर एंडिंग पैसन यानी कि प्यार का एक ऐसा जुनून जो कभी खत्म ना हो, लस्ट ग्रीड एंड हंगर यानी कि वासना, लोभ और भूख। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दिस होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें कह रहा है कि कमला दास इज नॉन फॉर डैश इन हर राइटिंग्स, यानी कि इस पोएम की जो पोएट्स है कमला दास वो अपने लेखों के माध्यम से किस तौर पर जानी जाती है। तो हम आपको बता दें कि कमला दास इज नॉन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर इन हर राइटिंग्स। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि सेक्सुअल एडवेंचर होगा। यानी इस पोएम की जो पोएट्स है कमला दास वो अपने लेखों के माध्यम से एक सेक्सुअल एडवेंचर यानी कि यौन रोमांच के तौर पर जानी जाती है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें कह रहा है कि व्हेन डिड द स्पीकर ऑफ माय ग्रैंड मदर्स हाउस लिव विथ हर ग्रैंड मदर, यानी कि इस पोएम की पोएट्स कमला दास अपने नानी माँ के साथ कब रहा करती थी। तो हम आपको बता दें कि ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस लिव विथ हर ग्रैंड मदर। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए, यानी कि ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड होगा। यानी कि इस पोएम की पोएट जो है कमला दास, वो अपने बचपन के दिनों में अपनी नानी माँ के घर उनके साथ रहा करती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें कह रहा है कि कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर डैश हु इज डेड नाउ, यानी कि इस पोएम की पोएट्स कमला दास किनके विषय में बात कर रही है, किनके बारे में बात कर रही है जो कि अब मर चुकी है। तो हम आपको बता दें कि कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर ग्रैंड मदर हु इज डेड नाउ। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए, यानी कि ग्रैंड मदर होगा। यानी कि इस पोएम की जो पोएट्स है कमला दास, वो अपने नानी माँ के बारे में बात करती है जो कि अब मर चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें कह रहा है कि स्नैक्स वेयर सीन अमॉन्ग डैश इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी इस पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस में सांप कहाँ देखे जाते हैं, यानी किन के बीच देखे जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि स्नैक्स वेयर सीन अमॉन्ग बुक्स इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी, यानी कि बुक्स होगा। यानी इस पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस में किताबों के बीच सांप देखे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, जो इस वीडियो और इस लेसन का लास्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंड इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर डैश, यानी कि इस पोएम की पोएट जो है कमला दास, वह अपने बीते हुए समय में किसके साथ बिताए हुए मीठी यादों को याद करती है।